तो आज मैं जा रही हूँ खजुराहो, दिल्ली टू खजुराहो की मेरी ट्रेन है वंदे भारत की। तो अभी अराउंड 3 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं घर से ऑटो में बैठ के। तो बेसिकली आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से या कहीं से भी खजुराहो में एडमिशन ले रखे हैं बीएफए में, और वो एग्ज़ाम देने के लिए जब जाते हैं तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि वो कैसे वहाँ पे रहेंगे कुछ दिनों के लिए, होटल कौन सा बुक करें, किस तरीके से रहें वहाँ पे, और क्या क्या घूमने वाली जगह है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कैसा दिखता है कॉलेज, तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो एंड तक देखना वीडियो। और अभी देखो हम रास्ते में ही हैं, धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई है रास्ते की, तो शॉर्ट क्लिप्स मैंने बनाई है रास्ते की। तो बस ऐसे ही इंजॉय करते करते मैं पहुंच जाऊंगी हज़रत निज़ामुद्दीन। आपको भी दिखाती हूँ, रास्ते में काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को इतने हरियाली देख के, और बहुत अच्छी रोड भी है यहाँ पे रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ट्रेन से सफ़र करना। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप वंदे भारत से जा सकते हो। बाकी आगे वीडियो ज़रूर देखना, मैं क्लियरली आपको सब कुछ बताऊँगी। तो रात को ट्रैफ़िक कम लगता है और आज ट्रैफ़िक कम भी था। पिछली बार तो काफ़ी देर हो गई थी, हमें अराउंड 2 आवर्स कंप्लीट लग गए थे घर से हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने में। पर अब की बार हम 3 बजे निकले हैं और अभी 4:30 बजे तक हम पहुंच गए हैं। बाकी अब मैंने एंटर कर लिया था, उसके बाद अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। तो आपको जाना है सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, और आपको वहाँ से आपको मिल जाएगी वंदे भारत की ट्रेन जो कि जाएगी दिल्ली टू खजुराहो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो आपको सीधा रेलवे स्टेशन पे आके चेक करना है, ऊपर जैसे कि दिख रहा है आपको प्लेटफॉर्म नंबर लिखे हुए हैं, तो 7 नंबर से सीढ़ियों से आपको नीचे आ जाना है। और आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ देखो लिखा है ना प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7, तो आपको वहीं पे नीचे उतर जाना है। तो अभी तो ट्रैक पर दूसरी ट्रेन है, ये जाएगी और अराउंड 5:30 पर वंदे भारत ट्रैक पर आ जाती है और 6 बजे एक्यूरेट वो चल देती है खजुराहो के लिए। तो देखो अब वहाँ से वंदे भारत आ रही है सामने से, और बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रेन है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। 5:30 बजे ट्रैक पर आ जाती है वंदे भारत ऑन टाइम पर, और 6 बजे इसके चलने का टाइम होता है। तो मैं कहूँगी कि आप 5:30 बजे तक तो रेलवे स्टेशन पर आ ही जाओ। बिल्कुल ये सोचना मत कि 6:05 तक चलेगी या लेट हो सकती है, कुछ लेट नहीं होती है, बिल्कुल टाइम पर चलती है। और गेट इसके बंद हो जाते हैं 5:59 पे, तो आप जल्दी ही आ जाओ तो बेस्ट है वंदे भारत, वरना आप जल्दबाजी करोगे और इंसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं अब एंटर कर चुकी थी और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो अगर आप शटर का यूज़ करना चाहते हो तो आप शटर को ऊपर नीचे कर सकते हो। बेस्ट व्यू देखना है आपको तो आप शटर को ऊपर कर दो, और अगर आपको सनलाइट ज़्यादा पड़ती है सुबह के टाइम पे जब होता है तो आप शटर नीचे कर सकते हो। और दूसरा ये है कि इसमें न्यूज़पेपर अवेलेबल होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। पानी रखने की जगह होती है, पानी की बॉटल की, और साथ ही इस तरीके से ये होता है प्लेट जैसा जिस पे आप कुछ भी रख सकते हो, छोटे मोटे आइटम्स, फ़ोन्स रख सकते हो, बैग रख सकते हो जिसमें मैंने रखा। फिर लगेज रखने के लिए भी ऊपर प्रॉपर स्पेस है, सिटिंग सिस्टम है इसमें। और मैंने टिकट ली थी 1300 की, जो कि 2 जनों की ली थी मैंने, एक मम्मी की और एक मेरी। ठीक है, और बाकी 1300 पर पर्सन है। ठीक है, और उसमें फ़ूड अलाउड नहीं था, मतलब फ़ूड कैंसिल करवा दिया था हमने, तब जाके 1300 की पड़ी थी, अदरवाइज़ वो 1690 की टिकट थी। ठीक है, तो आप कैंसिल करवा सकते हो मील को, और बाकी आप टिकट 1300 में ले सकते हो। साइबर कैफ़े से बुक करवाना, खुद से मत करना, गलती हो सकती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब सुबह हो जाती है तो हमें चाय मिलती है, जो कि ये देखो इस तरीके से आपको इंस्टेंट मसाला चाय बनाने का ये पैकेट मिलता है। गर्म पानी मिलता है कप में। तो अभी तो मम्मी बना रही है, बाकी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इसलिए मैं नहीं बना रही थी। और साथ ही देखो वंदे भारत ना सबसे बेस्ट ट्रेन लगी मेरे को, क्योंकि कम टाइम में बहुत जल्दी ये पहुंचा देती है आपको डेस्टिनेशन पे। और एग्ज़ाम देने के लिए मैं तो यही कहूँगी कि आप इसी में से जाओ, क्योंकि गीता जयंती बहुत ही वियर ट्रेन है। उसमें भाई साहब बहुत ही घटिया फैसिलिटीज़ है, कोई भी कहीं पे भी आके बैठ जाता है, रिज़र्व्ड सीट करवा लो फिर भी आपको नहीं मिलेगी सीट। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है थोड़ा सा पैसा खर्च करो अगर आप कर सकते हो, और वंदे भारत की ट्रेन की टिकट करवाओ और आराम से जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे।
तो अभी बस ये थोड़ी देर के लिए रुकिए स्टेशन पे और 10-15 मिनट बाद हम खजुराहो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे अपनी। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत कम स्टॉपेज होते हैं। एक तो आगरा पे रुकती है, बाकी 2-4 स्टेशंस और रुकती है ये, बाकी कंटिन्यूसली चलती है और 2:20 पे आपको उतार देती है। और देखो अभी सारी सीट्स खाली हो चुकी है, बस मैं और मम्मी इस वाले कैबिन में हैं, बाकी सब खाली हो चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो वंदे भारत से हम बाहर निकल चुके हैं और ये है खजुराहो जंक्शन। तो काफ़ी सुंदर व्यू था भाई, बहुत अच्छी लगती है मेरे को वंदे भारत। बिल्कुल पता नहीं चलता सफ़र का, बहुत टाइम पे पहुंचाती है और बिंदास ट्रेन है, आराम से जा सकते हो आप, बिल्कुल टेंशन फ्री। अकेले भी जा रहे हो तो बिल्कुल सेफली आप पहुंच सकते हो। और यहाँ से आपको देखो यहाँ पर आना है खजुराहो जंक्शन पे आके आप किसी ऑटो वाले से या किसी भी ई रिक्शा वाला, ठीक है, किसी से भी डायरेक्ट मत बोलो, ठीक है। बस अपने ब्रेवरी रखो अपने, ताकि उसको आप पागल ना लगो जिसको वो फुसला दे और कहीं से भी बहका के कहीं भी ले जाए, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रांग रहो। और अकेले आ रहे हो तो तब मैं गाइड कर रही हूँ कि अकेले आ रहे हो तो बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना है। साथ में आ रहे हो तो यहाँ से कहीं से भी आप निकल सकते हो, नीचे की तरफ आ सकते हो, ठीक है। इतना तो आपको पता ही चल जाएगा देख कर कि आपको कैसे बाहर आना है। और यहाँ पे आपको सीधा सीधा जाना है आगे की तरफ, ठीक है। सीधा सीधा चलते जाओ, यहाँ पे आपको काफ़ी ई रिक्शा ऑटो मिल जाएगी आपको, ठीक है। किसी भी एक व्हीकल में आप बैठो और आप बता दो कि आपको मोस्टेक हॉस्टल जाना है या आपको जाना है गांधी स्क्वायर के पास, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल आपको मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे आपको रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। तो मोस्टेक हॉस्टल का प्राइस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। बाकी देखो पीछे रेलवे स्टेशन दिख रहा है आपको। अब हम चल दिए हैं ऑटो में बैठ के। तो इन भाई ने बताया था हमें ऑटो का खर्चा डायरेक्ट कॉलेज पहुंचाने का, तो 150 रुपये बताया था। जबकि मम्मी ने बोला इनको कि मैं 100 रुपये दूंगी, क्योंकि हम पहले भी आए थे तब भी 100 रुपये ही था यार, ठीक है। तो इतना तो 100 रुपये में पहुंचा ही देते, ये कहते एक्स्ट्रा बता कर है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ देना, और या तो 120 दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी बहुत अच्छी रोड है यहाँ की, बिल्कुल आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, पोल्यूशन नहीं मिलेगा और बहुत बेस्ट व्यू मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो अगर आप आ रहे हो तो बहुत इन्जॉय करना, ठीक है, और मस्त पेपर देना। बाकी चलते हैं कॉलेज की तरफ, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम देना है।
आ गए हैं हम राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी, जो कि है हमारा कॉलेज का सेंटर। ठीक है, तो एंटर करते देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा आसपास का एरिया, और ये देखो बोर्ड लगा है यहाँ पे। मैं आई हूँ सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने बीएफए का, और ये है कॉलेज का व्यू। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बेस्ट है। और अगर आपको डिग्री बीएफए की लेनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता है कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो आप खजुराहो के राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हो। एग्ज़ाम देने होते हैं और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है, बाकी ये है कॉलेज का इनसाइड व्यू। यहाँ पे सारे आर्टवर्क्स लगे हैं। तो दोस्तों कुछ मेन बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मध्य प्रदेश खजुराहो आ रहे हो एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो बीएफए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आपको आना है वंदे भारत ट्रेन से, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ट्रेन है। अगर आपका बजट है वंदे भारत से आने का तो आप वंदे भारत से ही आओ। ठीक है, 1300 रुपये पर पर्सन टिकट पड़ेगी बिना खाने के। ठीक है, आप कैंसिल करवा सकते हो टिकट बुक करवाते समय, और अदरवाइज़ 1690 रुपये की आपकी टिकट होती है। सुबह 6 बजे चलती है ये स्टेशन से हज़रत निज़ामुद्दीन से, और आपको 2:20 पर खजुराहो जंक्शन पे पहुंचा देती है। साथ ही बहुत सेफेस्ट ट्रेन है। और दूसरी बात यह है कि गीता जयंती का प्राइस होता है रिजर्वेशन करवाने का, अराउंड 390 रुपीज़ होता है, 400 पड़ जाता है वो। ठीक है, और बाकी उसमें सीट नहीं मिलती है। तो आप चाहो तो गीता जयंती से आ सकते हो, अगर आपका बजट नहीं बनता है वंदे भारत का। अदरवाइज़ आप गीता जयंती से मत आना, बहुत बकवास ट्रेन होती है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसको देख के बहुत गंदा लगा मेरे को। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है कि आप यहाँ आते हो तो खजुराहो जंक्शन से आपको कोई भी एक व्हीकल ले लेना है। और अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हो डायरेक्ट, आपका एग्ज़ाम बाद में है, ठीक है, तो आप सबसे पहले किसी एक होटल में स्टे करो, वहाँ पे बुक करवाओ अपने रूम को। ठीक है, उसका बजट होता है, बेस्ट होटल होता है तो 1200-1500 रुपये का रूम होता है, तो आप वो भी बुक करवा सकते हो। अगर आप 2-4 स्टूडेंट्स एक साथ आते हो तो बेस्ट है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना इक्वल अमाउंट को। ठीक है, और बाकी रहने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आपके। अदरवाइज़ कम बजट है तो आप मोस्टेक हॉस्टल पे रुक सकते हो। ठीक है, आपको पहुंचा देगा ई रिक्शा वाला डायरेक्ट मोस्टेक हॉस्टल पे। और मेरी अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लो, आई बटन में इसका लिंक है, तो जाके देखो। मैंने हॉस्टल का, जहाँ मैंने पहले स्टे किया था मोस्टेक हॉस्टल में, उसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो वो चेकआउट करो जाके। और ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बताना ज़रूर कैसी लगी। और बाकी आई होप सो कि मैं आपको हेल्प कर पाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।